बच्चों, अंबेडकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इस 2022 के लास्ट में एसएससी ने बहुत सारा हम कैंडिडेट के लिए बहुत सारा वैकेंसी दिया। जैसे आपका एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, ये सभी का वैकेंसी दिया है। और उसी के साथ साथ ही अब एमटीएस, एसएससी एमटीएस का भी वैकेंसी दिया है। और वैकेंसी ही नहीं दिया, बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी, माने बहुत अधिक सीट भी दी है। तो ये हर जो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है एक जॉब लेने का। तो हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग एंड हवलदार के वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, आपको जो नोटिफिकेशन डेट दिया गया है, लास्ट डेट जब नोटिफिकेशन हुआ था, उसके साथ यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट है आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम का जो डेट है अप्रैल 2023 में होगा। अगर एसएससी ने एग्ज़ाम डेट रखा है, मतलब वो सही टाइम पर एग्ज़ाम ले ही लेती है। तो ये आपके पास बहुत कम समय है, अच्छा से तैयारी करना है। इसके बाद देखिए वैकेंसी का बात करेंगे तो देखिए एमटीएस में जो वैकेंसी है आपका 10,880 एंड हवलदार इन सीबीआई में 529, यानी लगभग आपका हो जा रहा है 11,000 से ऊपर, यानी ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। इससे पहले जो वैकेंसी आती थी 1,000 2,000 आसपास, 2,000 से 3,000 तक का ही वैकेंसी आपको देखने को मिलता था। इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। देखिए, इसके अलावा दिया है ये सब जो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है आपको वो सब चीज़ बताएंगे आपको। तो देखिए ये है आपका एज लिमिटेशन के बारे में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें बोल रहा है कि 18 से 25 साल एज होना चाहिए, जो कि देखिए 1998 के बाद जन्म होना चाहिए और 2005 से पहले होना चाहिए। वो सब क्या होंगे, आपका एग्ज़ाम जो एमटीएस के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा जो जो कैंडिडेट हवलदार के लिए देना चाहते हैं उनको और 2 साल का एज है, मतलब 18 से 27 साल है। इसके अलावा देखिए एज में रिलैक्सेशन भी मिला है। जैसे कि कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एससी एसटी के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है। उसी प्रकार ओबीसी के लिए 3 साल, उसी प्रकार अदर के लिए भी और छूट का प्रावधान है। देखिए साथ ही एप्लीकेशन फ़ी नॉर्मली रखा गया है 100, जो कि आपका हर एग्ज़ाम में 100 ही रहता है लगभग। और एसटी के लिए कोई भी फ़ी का नहीं, फ़ी रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पर 13 नंबर में दिया है आपका, देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारा है, तो हम तो बोलेंगे जो जो जिसका सामने होगा, जो आपका जो शहर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ सामने जो होगा वहाँ पर आप सेंटर दें। देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी एसएससी क्या कर रहा है, हर एग्ज़ाम को अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न या फिर जो सिलेबस है इसमें वो चेंज कर रहा है। तो जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल हो या फिर जीडी हो, सब में एग्ज़ाम में चेंज किया गया था। तो उसी प्रकार आपका एमटीएस में भी चेंज किया गया। एमटीएस में पहले क्या होता था कि 25-25 100 मार्क का एग्ज़ाम होता था। में हम लोग का जो सीबीटी है, सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा, इसको 2 सेशन में बांटा गया। पहला सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में जैसे देखिए मैथ एंड रीजनिंग, आपका 20-20 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20-20, और प्रत्येक के लिए 3 मार्क होगा। और ये टोटल 60 नंबर का मैथ होगा और 60 नंबर का आपका जीके रीजनिंग होगा। और उसी प्रकार जो सेशन 2 में जो जनरल अवेयरनेस यानी जीके, आपका 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के लिए 3 मार्क यानी 75 नंबर। उसी प्रकार इसमें इंग्लिश जो होगा 25 मार्क होंगे और प्रत्येक का 3 प्रश्न 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के लिए 3 मार्क यानी 75 नंबर के होंगे। और उसके लिए आपको टाइम मिलेगी लगभग 45 मिनट का समय मिलेगा। ये सबसे ध्यान देने वाला बात है। देखिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन सेशन 1। जैसे बोले थे कि हम 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम बांटा गया, तो सेशन 1 जो है आपका, उसमें नो नेगेटिव मार्क, यानी सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके साथ ही आपको बोल रहा है जो सेशन 2 होगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी सेशन 2 में आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। इम्पोर्टेंट है।
मोड ऑफ सिलेक्शन एग्ज़ाम। देखिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे होगा, तो CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका 2 सेशन में, जैसे हम आपको ऊपर में बता दिए, 2 सेशन होगा, सेशन 1 और सेशन 2। देखिए सेशन 1 जो होगा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हो, माने क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी UR जो जनरल होंगे उसमें 30%, OBC जो होंगे 25%, यानी और अदर्स जो होंगे 20%, यानी क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी है, इतना परसेंट आपको लाना है। साथ ही जो आपका हवलदार होंगे उनके लिए PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके जो आपका फाइनल मेरिट, देखिए आपका अगर एक से अधिक शिफ्ट होंगे तो आपका क्या नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और साथ में जो फाइनल जो मेरिट बनेगा, मेरिट इन CBE सेशन 2, यानी आपका जो सेशन 2 है उस आधार पर, यानी GK और इंग्लिश के आधार पर आपका मेरिट होगा। तो वो कैंडिडेट जिसका मैथ कमज़ोर है, सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा कोई एग्ज़ाम में, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप इंग्लिश और GK के बदौलत ही आप फाइनल ले सकते हैं। और एक फ़ायदा है कि कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, यानी आपको यहाँ ना एसे राइटिंग लेटर होगा, ना ही आपका यहाँ पर टाइपिंग भी नहीं होगा आपका MTS के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है आपको फाइनल, आप यहाँ से फाइनल ले सकते हो और MTS में जॉब कर सकते हो। तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल में जाकर आप कम से कम समय में मैथ, रीजनिंग और भी तैयारी हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर मल्टीटास्किंग इस नोटिफिकेशन से कुछ भी अगर ना समझ आया हो या फिर कुछ जानकारी अधूरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।